कैसे हैं प्यारे बच्चों। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई को करते रहिए और तरक्की करते रहिए। तो चलिए बच्चों, आज हम समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है, क्या होता है ये। तो मैंने डिटेल में लिखा है चीजों को और आप ध्यानपूर्वक देखिए। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई काम भूतकाल में पूरा हो चुका हो, यानी कि पास्ट टेंस में पूरा हो गया हो वो कार्य, और उसका परिणाम वर्तमान में भी हो। उसका परिणाम वर्तमान में भी हो, यह काम अभी अभी हुआ हो, यह किसी अनुभव की बात हो और समय न बताया गया हो, तथा जब काम पहले शुरू होकर अब तक जारी हो। कहने का मतलब ये है बच्चों इसमें पूरी लाइनों में कि कोई काम भूतकाल में हो गया होगा लेकिन उसका असर अब भी दिखाई देगा। ना तो उसमें कोई टाइम वर्ड दिया होगा, ना कोई ऐसा कोई समय का जिक्र किया गया होगा, लेकिन उसका इफेक्ट ऐसा लगेगा जैसे अभी भी हमें दिखाई दे रहा है। तो चलिए सेंटेंस को समझते हुए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नंबर एक अफर्मेटिव सेंटेंस को। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि इसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। क्या होता है बच्चों? सकारात्मक वाक्य। तो इसी तरीके से अपने नोट्स बनाते चलिए, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। जब तक नोट्स नहीं बनाओगे चीजों को नहीं सीख पाओगे। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। पहचान क्या होती है? पहचान है हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आया है, गया है। इस तरीके के बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे आपको। तो अक्सर जो मिलते हैं वो यही मिलते हैं, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, गया है, आया है, खोया है, पाया है। इस तरीके के शब्द देखने को आपको मिलेंगे। तो वही रूल की तरफ चलते हैं। पहले नंबर पे पहला रूल देखते हैं कि पहला रूल क्या है बच्चों। तो पहला रूल है हमारा ये कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, यानी कि हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी तक हमने पिछले सेंटेंस में देखा कि किसी में फर्स्ट फॉर्म लग रही थी, किसी में सेकंड फॉर्म लग रही थी, लेकिन आज हम समझने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के माध्यम से कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज इस वाक्य में किया जाता है। तो नोट करके मैंने लिखा है कि आई, बी, यू, दे, यानी कि ये जो प्रोनाउन होते हैं ये, तथा प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गई होगी यहाँ तक। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? हैव का प्रयोग करते हैं। साथ में ही, सी, इट, यानी कि ही, सी, इट तथा एक वचन यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ये अलग अलग है। ये इसलिए हेल्पिंग वर्ब दिए होते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना है, कैसे पहचान करनी है इंग्लिश में, इसलिए हेल्पिंग वर्ब दिए होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं बच्चों। एक एक सेंटेंस को लेंगे और समझेंगे आसानी से। मैंने तो यहाँ बहुत ही सीमित सेंटेंस एग्जाम्पल दे रखे हैं क्योंकि मेरे पास स्पेस बहुत कम है और स्पेस होने के कारण, कम होने के कारण बहुत सारे एग्जाम्पल नहीं लिखे जा सकते। लेकिन आपकी जो बुक्स में एक्सरसाइज दे रखी हैं वो चाहे आप किसी भी किताब को पढ़ रहे हैं, किसी भी विद्यालय से हैं, नो डाउट आप अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट जरूर करें। और यदि कोई क्वेरी हो, कोई डिटेल हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करो। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। गृह कार्य का मतलब है बच्चों होमवर्क। मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है। अब इसमें कोई टाइम तो दिया नहीं कि कब किया, किस समय किया। ऐसा लग रहा है काम तो कर लिया, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है हमें कि इसका इफेक्ट अब भी है, मतलब इसका प्रभाव अभी भी है। ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? आप खुद बोलकर देखो कि मैंने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया है, तो आपको क्या जवाब मिलेगा? ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी, शायद अभी किया है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल अभी किया है। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? आई के साथ आपको पता है हैव का प्रयोग करते हैं, तो आई सब्जेक्ट ले लिया, हैव, और पूरा करने की अंग्रेजी जो होती है वो कंप्लीट होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म लेकर आनी पड़ेगी बच्चों। तो कंप्लीटेड लिखेंगे और साथ में लिखेंगे अपने के लिए आई। माई लेकर आता है तो माई होमवर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो यहाँ तो बात क्लियर हो गई बच्चों। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। उसने अपने पिता को पत्र लिख दिया है। अगर माता पिता है तो नो डाउट यहाँ पर पेरेंट्स लगा सकते हैं। यदि उसने अपने पिता को पत्र लिख दिया है तो सीधी सी बात है ही आ गया, यहां से उठाएंगे, ही के साथ हैज लगाना है आपको, तो ही हैज रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, रिटन अ लेटर टू हिज फादर। माता पिता है तो यहाँ पर पेरेंट्स लिख देंगे।
बात क्लियर हो गई बच्चों। चलिए तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं। उसने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। ऐसा लग रहा नहीं लग रहा है जैसे इसका असर अभी भी आपको लग रहा है। उसने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं यानी कि अभी की बात है, और अभी की बात है यानी कि अभी हाल फिलहाल में ही प्रश्न हल किए हैं। तो ऐसे वाक्य जो जिसमें कोई काम पास्ट में हुआ हो और उसका इफेक्ट अभी भी आपको दिखाई दे रहा हो, तो समझ लीजिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नियम के अनुसार उस वाक्य को बनाएंगे। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। तो उसने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं। ही हैज सोल्व, यानी कि थर्ड फॉर्म लाएंगे सोल्व ऑल द क्वेश्चंस। ही हैज सोल्व ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि सोल्व की थर्ड फॉर्म लाएंगे सोल्व। तो ही हैज सॉरी शी हैज सोल्व ऑल द क्वेश्चंस, यानी कि आप यहाँ पर ही भी लगा सकते हैं, सी भी लगा सकते हैं, ये आपको जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि उसने सभी प्रश्न हल कर लिए हैं कि यहाँ मेल है या फीमेल है। तो मैंने सी लिख दिया है। नो डाउट आप ही भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन है कि हम ही लगाएं या सी लगाएं, या लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है। चलिए बच्चों अब चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। यदि आपको लगा करे कि थोड़ा सा फास्ट है तो नो डाउट आप वीडियो को स्लो करके देख लीजिए, या रोक रोक कर देख लीजिए वीडियो को, आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका नियम है। किसका? नेगेटिव का। मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है, वही मैंने सेंटेंस को रिपीट किया है पिछले वाले को। मैंने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया, यानी कि होमवर्क पूरा नहीं किया। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो आई के साथ हैव लगाना है आपको। तो हैव नॉट कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो यहाँ तो बात क्लियर हो गई होगी बच्चों। चलिए अगला एग्जाम्पल। हमने परीक्षा की तैयारी नहीं की है। हमने परीक्षा की तैयारी नहीं की है। तो कैसे बनाएंगे वाक्य को? सब्जेक्ट क्या है इसमें? हमने की अंग्रेजी बी लेकर आएंगे। तो बी हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। बी हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। प्रिपेयर, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम। किसके लिए? एग्जाम के लिए, या एग्जाम की तैयारी नहीं की है। तीसरा एग्जाम्पल है बच्चों, वे स्टेशन नहीं पहुंचे हैं। वे स्टेशन नहीं पहुंचे, वे स्टेशन नहीं पहुंचे। कैसे बनेगा वाक्य? दे हैव नॉट रीच द स्टेशन। बे की अंग्रेजी दे, और दे के साथ क्या लेकर आएंगे आप? हैव, और साथ में नहीं के लिए नॉट लेकर आएंगे। रीच्ड, रीच की थर्ड फॉर्म लगाई रीच्ड द स्टेशन। तो बात क्लियर हो गई होगी। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्रेडिबल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और नो डाउट जितनी भी वीडियो इस पे आ रही हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, और आप जब सीख जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। आगे देखिए बच्चों, अगला सेंटेंस है बच्चों, सेंटेंस नहीं सॉरी टाइप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य, इसका नियम क्या होता है? रूल है आपका हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज लेंगे, हैव लेंगे सबसे पहले, प्लस सब्जेक्ट लेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लेंगे। बात क्लियर होगी यहाँ तक? तो चलिए, क्या वह समय पर स्कूल पहुंच गया है? क्या वह समय पर स्कूल पहुंच गया है? तो क्या बनाएंगे? हैज ही रीच्ड स्कूल ऑन टाइम। लेकिन कंडीशन एक चीज और है बच्चों इसमें, कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है। जिसमें प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं उसमें क्वेश्चन मार्क लगाना अति आवश्यक होता है, अन्यथा गलती मानी जाती है, और इस पर एग्जाम में नंबर कटने के चांसेस रहते हैं। और चांस ही नहीं कह सकते बच्चों, नंबर कटते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। अब बच्चों आते हैं WS टाइप पर। यहाँ पे मैंने लिख दिया WS टाइप। WS टाइप का मतलब होता है जो व्हाट, व्हाई, वेयर। मैं एक सेंटेंस में आपको पूरे लिख के दूंगा ये जितने भी हैं, कि व्हाट का मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब क्या होता है, व्हाई का मतलब क्या होता है, व्हेन का मतलब क्या होता है। तो वह आज स्कूल क्यों नहीं आया है? वह आज स्कूल क्यों नहीं आया? कैसे बनेगा वाक्य? Why has he not come to school today? सिंपल बोल सकते हैं why has he not come to school today। चाहे तो आप इस तरीके से, चाहे धीरे धीरे करके बोल लो why,
हैज ही नॉट कम टू स्कूल टुडे। आज की अंग्रेजी टुडे, बाद में क्वेश्चन मार्क का निशान। तो ये जो जिसमें क्यों, यहाँ पे कब भी हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, क्यों भी हो सकता है। तो इसकी अंग्रेजी आप इस हेल्पिंग वर्ब से पहले लेकर आनी है यहाँ पर। समझ आ रही है बच्चों? इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, यानी कि इसकी इंग्लिश आपको सबसे पहले लेकर आनी है। हैज हैव से भी पहले लेकर आनी है, उसके बाद हैज हैव लगाना है। इन्हें उठाना है, इन्हें सबसे पहले स्थान देना है। बात समझ में आ गई होगी। चाहे यहाँ पे कब भी आ जाए तब भी, क्यों आ जाए तो, कहाँ आ जाए तो, कैसे आ जाए तो, सबकी अंग्रेजी पहले कहाँ लगानी पड़ेगी? सबसे पहले। चलिए बच्चों, और इम्पोर्टेंट, केवल यहीं तक सीमित नहीं है वाक्य, कभी आप यहीं तक सीमित समझो, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं। अभी तक हम सिर्फ इतना ही समझ पाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि भी चलो भाई कोई काम हो चुका है, चुकी है, चुका है, लिया है, दिया है, गया है, आया है, पाया है, खोया है। लेकिन नहीं, इस तरीके के सेंटेंस भी आपको देखने को मिलेंगे। कैसे सेंटेंस? जैसे सिंस या फॉर के साथ, सिंस या फॉर के साथ भी यूज देखने को मिलेगा आपको। कैसे? तुम यहाँ कितने समय से रह रहे हो, तुम यहाँ कितने समय से रह रहे हो। हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर। ईवर और येट के साथ भी, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू इवर विजिटेड दिल्ली। तो आप इस वाक्य को कैसे बनाएंगे? हैव यू इवर विजिटेड दिल्ली। तो ये बात समझ में आ गई होगी सिंस और फॉर वाले में। फॉर का एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं है, फॉर का एग्जाम्पल मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन यहाँ पर आपने जी सिंस का समझना है। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू लिव्ड हेयर, ईवर और येट के साथ। क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैव यू इवर विजिटेड दिल्ली। क्या ट्रेन अभी तक आ गई है, हैज द ट्रेन अराइव्ड येट, हैज द ट्रेन अराइव्ड येट। बात क्लियर हो गई होगी। तो मुझे उम्मीद है आपने ईवर का प्रयोग भी समझा और येट का प्रयोग भी समझा। तो उम्मीद है आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी नियम है और कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, कैसे कैसे यूज करते हैं, सारे नियम, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, आप इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए और अपनी एक्सरसाइज भी ध्यान से बनाते रहिए। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिलती है तो नो डाउट अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश क्रेडिबल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू प्यारे बच्चों।